मैं आशीष कुमार मौर्य। माई चैनल नेम सरस्वती आशीष कुमार मौर्य है। एक आप लोग के लिए शायरी है। शायरी आपका क्या है? हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनके भी नसीब अच्छे होते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं कक्षा 8 का सवाल है 7A का युग्मक समीकरण में। ठीक है, बोर्ड पर सवाल लिख दिए हैं। आपका सवाल यही है, इसे हल करना है। सवाल बोला है x के मान y के पदों में लिखिए। x के मान y के पदों में लिखिए। ठीक है, तो सवाल है आपका x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर x बराबर 4 है तो 4 माइनस है, बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस y। ये आपका क्या होगा x के मान, यही आपका क्या है आंसर। सेम इसी तरीके से ये भी होगा। इसमें 2 और 4, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे 6, यानी x प्लस 2y बराबर 6/2 कर देंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, x y बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं हम। इसमें x का मान बोला है x बराबर 3 प्लस है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2y। यही आपका क्या है x के पदों में y का मान। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका ये भी लगेगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लो 1 और 3 का लॉस देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x ही आएगा प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y बराबर क्या लिखेंगे 2, यानी x बराबर x प्लस 3y, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। हमें x का मान निकालना है। x बराबर 6 प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यही आपका क्या है आंसर। ये x के सेम इसी तरीके से आपका दूसरा है। इसमें x के मान y के पदों में निकालना था, इसमें y के पदों में x का मान सेम इसी तरीके से होगा। क्या लगेगा यहाँ पर आप माइनस y बराबर है तो बराबर 9, प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 5x। हमें y का मान निकालना है, इसे y बराबर 9, ये माइनस यहाँ पर रख देते हैं माइनस 9, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 5x। ये आपका y के पदों में आपका आंसर। दूसरा सवाल है, इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2 3 6x, यानी 2 3 6 3 खाली y बराबर क्या रखेंगे 10। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे 3x माइनस y बराबर 10, बटे में क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, इसे काट देते हैं 2 बचे 10, यानी आपका क्या हो जाएगा y के पदों में रखना तो माइनस y बराबर 5, प्लस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। y के पदों में निकालना था माइनस 5, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 3x। यही आपका क्या है y के पदों में निकालने का तरीका है, आप देख सकते हैं स्वयं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप किताबी आंसर देखना चाहते हैं तो किताबी आंसर क्या हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें किताबी आंसर आपका। बस यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ पर, यानी 5x माइनस 9 है तो माइनस, ये आपका हो जाएगा y के पदों में। ठीक, ये तो सेम इसका भी वैसे है आपका। यहाँ पर लिख दो y बराबर 3x माइनस इस साइड में है 5। ये भी जहां तक किए थे वहां तक भी आपका आंसर क्या रहेगा सही रहेगा। ये आपका तीसरा सवाल है।
तीसरा सवाल ज्यादा गाढ़ा है नहीं आपका, हल कर सकते हैं आप। बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, पहले एक के हल कर देते हैं समीकरण 1 और 2 प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही है, x बराबर 4, माइनस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +1। ये बच्चा आपका क्या निकल गया, समीकरण 3 का मान। अब यहाँ पर रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं, समीकरण 2 यही है 3। x का मान कितना है 4 + y, तो यहाँ पर इसकी जगह को इसको रख देते हैं, यानी 4 + y, कोष्टक बंद +2y, प्लस क्या लिखेंगे 2y बराबर क्या रख देंगे बच्चों 27 है, तो 27 समीकरण 2 उतारे ही देना है। यहाँ पर 3 को गुणा 4 में कर देंगे 3 चौके 12, 3 को गुणा y में कर देंगे तो 3y प्लस 2y बराबर क्या रखेंगे 27। 3y और 2y को जोड़ देते हैं, 3y प्लस 2y को जोड़ेंगे तो 5y बराबर 27, प्लस है उस साइड में जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 12। 5y बराबर 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5, 2 में से 1 घटाएंगे तो, यानी y का मान कितना आ जाएगा आपका 15/5। अब इसको हम क्या कर देते हैं काट देते हैं, तो 3 में भी कट जाएगा, यहाँ पर निकाल देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है समीकरण 3 में, समीकरण 3 बच्चा यही है आपका x बराबर 4 + y, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है बच्चों 3 है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यही आपका क्या है आंसर, जो कि y का मान आपका कितना दिया है, यही आपका क्या है दोनों, x और y का मान आपका सामने है, ठीक है x और y का मान आ गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ज्यादा कुछ है नहीं आपका, सेम उसी तरीके से लगेगा। यह आपका है चौथा सवाल है, चौथा सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे समीकरण 1 से। तो 2x बराबर, पहले इसको सही क्रम कर लेते हैं हम, इसको हम क्या कर देते हैं 2x - 5y बराबर, माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। समीकरण 1 मान लें 3x + 4y बराबर, माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस, समीकरण क्या हो जाएगा आपका, तो समीकरण 1 से पहले करते हैं, समीकरण 1 से करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x बराबर 16, माइनस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। हमें x के मान निकालने के लिए बोला है पहले, तो 16 + 5y के बटे में 2 आ जाएगा, ये आपका बच्चा क्या निकल जाएगा समीकरण 3। यहाँ पर रख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अगर रखते हैं आप तो क्या होगा, समीकरण 2 यह है आपका कितना है 3, कोष्टक में क्या रखेंगे यही पूरी संख्या रख दो, 16 + 5y के बटे में 2 कोष्टक बंद, प्लस 4y है तो क्या लिख देंगे प्लस 4y बराबर क्या है, इसका गुणा कर देंगे तो 16 × 48
प्लस 5 3 15 भाई प्लस 4। इसके बटे में क्या रखेंगे 2 और इसके बटे में 1 मान लेते हैं बराबर है। 2 और 1 का लस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 ही आएगा। यहाँ पर वही संख्या उतर जाएगा। ठीक है प्लस है तो प्लस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। 2 को गुणा 4 में कर देंगे तो 8 भाई बराबर 1। अब इसको हल करते हैं। 2 को गुणा 1 में कर देंगे तो 15 8 कितना हो गया 23। 15 8 कितना हो जाएगा आपका 23। 15 8 आपका कितना हो जाएगा 23 भाई बराबर। ये 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। प्लस है उस साइड में जाएगा तो इसको क्या रख देंगे माइनस 48। 23 वाई बराबर माइनस 46। y का मान निकालना है माइनस 46 बटे में 23। काट देंगे तो y का मान कितना बच्चों निकल जाएगा आपका माइनस 2 आएगा। क्या आएगा आपका माइनस। अब यहां पर निकाल लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 बच्चा यही आपका है x बराबर 16 प्लस 5 कोई चिन्ह है तो y गुणा y का मान कितना दिया है -2 कुल के बटे में 2 दिया है। चाहे तो ये 2 और 2 को काट सकते हैं चाहे तो नहीं। 16 है तो 16 माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 बटे में, यानी x बराबर 16 में से 3 हटाएंगे तो 6 बटे 2 काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर। यानी y का मान आपका कितना आया -2 और x का मान कितना आया 3। यही आपका क्या है दोनों का। ठीक है अब आपका आता है सवाल 5वां का पहला और दूसरा सवाल। इसमें हम रख देते हैं समीकरण 1 से तो x माइनस y। ठीक है x बराबर 3 प्लस y। समीकरण क्या हो गया आपका 3। इसको पहले हल कर देते हैं x का गुणा कर देते हैं x बटे क्या हो जाएगा तो इसको हम हल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1 x को गुणा 1 में करेंगे तो x बटे 2 प्लस y को गुणा 1 में करेंगे तो y बटे 2 बराबर। ये दोनों संख्या सेम है तो इसलिए 2 लिख दो x प्लस y बराबर 6। यानी x प्लस y बराबर क्या लिखेंगे 6 दूनी 12 लिखते हैं। इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 6 दूनी 12 ये आपका आ जाएगा समीकरण मान लो 2 आ जाएगा। ठीक है तो अब इसमें समीकरण मान लो इसे 3 मान लिए हैं तो इसे आप मान लीजिए 4 ही मान लीजिए। ठीक है x का मान यहाँ पर मान लेते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर अब आपका होता है x का मान जब समीकरण 4 में रखेंगे तो x का मान कितना है 3। यानी इसके जगह क्या रखेंगे x के जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस y बराबर क्या रखेंगे 12। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 2y बराबर 12 प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर क्या लिखेंगे हम 12 में से 3 बताएंगे तो 9। ठीक है ना y का मान निकाल देंगे तो 9 बटे 2 इससे हम भाग दे देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा आपका सही के बटे में आएगा या तो फिर उसके बाद आपका दूसरा भी आ सकता है 2 चौक के 8.5 या तो आपका सही के बटे में भी आंसर आ सकता है। ठीक है
अब यहाँ पर हम हल कर देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या है समीकरण 3? यही है x बराबर 3 प्लस वाई, यानी x बराबर 3 प्लस वाई का मान कितना है 4.5 है, तो 4.5 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7, यानी 7.5 और y का मान कितना था आपका 4.5। यही दोनों का आंसर है x और y का मान। ठीक है, x और y का मान आपका आंसर आ गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा सवाल जो है हमारा, इसमें है आपका x का मान बराबर y माइनस वाई प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि इसको हल करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए समीकरण को बनाना पहले, x माइनस इस साइड में आएगा तो प्लस वाई बराबर क्या रखेंगे, ये समीकरण का हो गया हमारा 3 हो गया। अब इसको भी हल कर देते हैं, यानी आपका हो जाएगा 2y। ठीक है, तो 2y क्या है, बस यहाँ पर समीकरण 3 हो ही गया हमारा है। ठीक है, या तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, सबसे छोटा में है कि यहाँ पर रख दीजिए आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सबसे बढ़िया रहेगा आपको समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पर 2y पहले से ही है आपका बराबर, x का मान क्या रखेंगे, यही रखेंगे माइनस वाई प्लस 1 और फिर माइनस क्या रख देंगे 4। अब यहाँ पर y को मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, तो ये आपका 2y हो जाएगा, ये माइनस इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, यानी 3y आ जाएगा, 3y बराबर -3, y बराबर क्या हो जाएगा -3 बटे +3। ठीक है, इससे काट देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर आप रख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी x बराबर माइनस y का मान कितना है -1 है, तो -1 फिर +1, यानी x बराबर माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो 1 + 1 बराबर y का मान कितना आ गया -1, ये आपका x और y का मान भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा और चौथा जो सवाल, अब इसको हल करते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 में 2.5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 से घटाने पर, तो इसमें अगर हम 2.5 का गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 10, यानी अगर 2.5 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौक का 20, 4 दूनी 8 2 10, कितना आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर रख देते हैं 10x प्लस, इसमें अगर गुणा 2.5 का करेंगे तो 2.5y बराबर आपका क्या आ जाएगा 22 का गुणा हम 2.5 में कर देते हैं, 22 का गुणा 2.5 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 4 5 दूनी 10 से 11, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 0 5 और 5, आपका आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा, ठीक है 2.5 में गुणा करने पर, तथा बोला है कि घटाने पर समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 रख लेते हैं 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। यहाँ पर घटाने के लिए बोला है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो
माइनस हो जाएगा। आपका घटाने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, ए माइनस ए प्लस, ये संख्या कट जाएगा। अब 10.0 1.5 में से घटा देंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 घटाएंगे तो यानी यहाँ पर 8.5x बराबर। अब 21 में से हम कितना घटा देंगे, 55 को घटा देते हैं माइनस, तो 4 5 3 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 34। x बराबर 34/8.5। कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर, तो गुणा कर देंगे इसमें। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 हो जाएगा। तो यानी x बराबर 340/85। इसे अगर हम काट देते हैं तो x बराबर 5 से काटते हैं तो 70/85, 17 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 7 35, फिर 5 6 30, 5/40। ये आपका आ गया 68/17। अगर यह दशमलव में आया होगा तो आप दशमलव में, अगर दशमलव में आया तो दशमलव में, नहीं तो अभी कट रहा है तो काट सकते हैं। 17 चौका 68, यहाँ पर आपका 4, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया x का मान। अब यहाँ पर रख सकते हैं x का मान, समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर यह प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल किए हैं। ये किस विधि से हल किया है, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। यानी समीकरण 2 यानी 4x + y बराबर 22। तो यहाँ पर हम x का मान निकालना है, 4x + y का मान कितना दे दिया है आपका, 4 दे दिया है, 4 बराबर 22। 4x बराबर 22 प्लस उस साइड में जाएगा तो माइनस, यानी 4x बराबर 22 में से 4 घटाएंगे तो 18। x का मान निकालना है 18/4। 2 से हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं। 2 से क्या करते हैं, अब देख लीजिएगा यहाँ पर हम जैसे थोड़ा से, क्योंकि x का मान दिया था हम y में रख दें, ये आपका y ही रहेगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, 4 गुणे x का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 + y बराबर 22। 4 चौके 16, यानी y 22 माइनस 4 चौके 16, यानी y का मान आप घटा देते हैं। अब 22 में से अब हम कितना घटा देते हैं कि आपका आंसर आ जाएगा। अगर 22 में से आप 16 को घटाते हैं तो आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर इतना कहाँ आ जाएगा, कितना, 6 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर नहीं है। यानी यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान कितना आ गया बच्चों, 6। थोड़ा सा गलती हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं आप लोग से, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपका सवाल ये 8वां है, ठीक है। 6वां और जो 7वां सवाल है आपका सेम उसी विधि से होगा जो 5वां और 4था में बताया है। ये आपका पहला और तीसरा सवाल हम बताएंगे इसमें। 3 का गुणा x में किए 3x प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6y बराबर 10y + 5, यानी 3x + 2y प्लस ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 5। 3x माइनस प्लस और माइनस घटा देंगे तो माइनस की संख्या अधिक है, -8y बराबर क्या लिखेंगे 5। ये समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इसको और कर देते हैं, 2 को गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x + 2 दूनी 4y बराबर 3x + 2, यानी 2x प्लस इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, माइनस फिर प्लस क्या लिखेंगे 4y बराबर 2। इसको हल करते हैं तो माइनस x प्लस 4y बराबर 2, ये समीकरण क्या बन जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 तो आपका बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया है, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखे थे, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4, ठीक है 4 आ जाएगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे। तो यहाँ पर लिख देना है आपको समीकरण 3 तथा 4 जोड़ने पर, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो आपका एकदम सिंपल तरीका हो जाएगा। समीकरण 3 आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण 4 भी दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कुछ ना कुछ, तो समीकरण 3 क्या है 3x माइनस 4y बराबर 5, और यहाँ पर क्या है माइनस x प्लस 4y बराबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से टाइम घटा देंगे तो 2x कट जाएगा, यहाँ पर 5 2 7, यानी x बराबर 7/2। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यही है 3x माइनस 4y बराबर 5। x का मान कितना दिया है 3 गुणे 7/2 माइनस 4y बराबर 5। इसको यहाँ पर हम कर दे रहे हैं पीला रंग से, 7 3 के 21/2 माइनस 4y बराबर 5, माइनस 4y बराबर 5, प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस 21/2, यानी माइनस 4y बराबर इसके बटे में 2 और 1 का लॉस लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को गुणा 5 में करेंगे तो 10, 10 माइनस 21, माइनस 4y बराबर 21 में से घटाएंगे तो माइनस 11/2। अब y का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे माइनस 11/2, माइनस 4 को गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूनी काट देंगे तो आपका y का मान कितना हो जाएगा 11/8। अगर दशमलव में आया होगा तो दशमलव में भी कर सकते हैं, ठीक है, दशमलव में आया है तो दशमलव में कर सकते हैं, अगर आया होगा जैसा भी आपके सामने ही आंसर होगा। अगर दशमलव में नहीं आया होगा तो भी आंसर आपका सही। अगर सही के बट्टे में दिया होगा तो भी आप कर सकते हैं, सही के बट्टे में दिया था 8 1 कम 8 8 3 11, ये भी आपका आंसर होगा। और x का मान कितना दिया है आपका 2, अगर x का मान में दिया होगा तो 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 3 सही 1/2, ये भी आपका आंसर हो सकता, ठीक है। ये आपका सवाल है 0.5x माइनस 7y बराबर 2, 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.4, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहां पर क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में 3.4 से तथा समीकरण 2 में 0.5 से गुणा करने पर तथा घटाने पर, तो इसमें अगर हम 0.5
यानी 0.5x में 3.4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 5 15 116 17 1.7x माइनस इसमें अगर गुणा करते हैं 7 चौका 28 3 8.2 y बराबर 34 यानी 34 4 दुनिया और 6.8 जाएगा। और समीकरण 2 में अगर हम करते हैं 0.5 से तो आ जाएगा 1.7x माइनस 4 4 5 20 यानी 2 22 आ जाएगा। y बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम समीकरण यहाँ पर 15 चौका 60 यानी 7.7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, घटाने पर माइनस है तो प्लस, घटाने पर ये आपका संख्या कट जाएगा प्लस इसमें। अब यहाँ पर हम घटा देते हैं, जब इसमें से हम घटाएंगे तो 8 उतर जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, इसमें से 6 कटेगा तो 10 y। फिर उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर कुछ हमको लग रहा है कि गुणा करने में 15 में 5 को गुणा अगर करते हैं 15.5 में, ठीक है ना, तो 15.4 में अगर हम गुणा करते हैं तो 7.7 आ जाएगा, 7.7 आ जाएगा। तो इसको अब अगर हम घटा देते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0. आपका अगर घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0. माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या वैसी तो माइनस 0. आपका 9 y का मान निकाल देना है तो माइनस 0.9 बटे में 0.18। अब इसको हम y का मान निकाल लेते हैं तो y का मान निकालेंगे तो 0.9 बटे में 0.1। 2 अंक पर है तो 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी कितने रख देंगे हम 100 रख देंगे, तो इसमें y का मान आ जाएगा, y का मान इसमें इतना गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसमें अगर गुणा करेंगे तो 18 पर 6 कितना हो जाएगा आपका 90, यानी y का मान आपका निकल गया। अब इसमें हम क्या निकाल देते हैं x का मान, यहाँ पर रख देते हैं y का मान, ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण ये क्या है आपका, यह है, तो समीकरण यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हल करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 0.5 x माइनस 7y बराबर 2 समीकरण, यानी यहाँ पर क्या है y का मान, ठीक है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं तो 0.5x माइनस 7 गुणे 5, क्योंकि y का मान कितना है आपका 5 है, बराबर 2। 0.5x बराबर माइनस तो माइनस 7 बचे 35 बराबर 2 है, ठीक है, बराबर आपका क्या है 2 है, इसको हम मिटा दिए हैं। अब इसका आ जाएगा 0.5x बराबर, इसमें इतना ले जाएंगे तो 2 + 35, 0.5x बराबर 35 2 कितना हो जाएगा आपका 37, यानी x का मान निकालना है तो 37 बटे क्या लिखेंगे 0.5। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, या तो हम अभी गुणा करके बताते रहे। अब इसे हल करते रहे हम, यहाँ पर आपका क्या है दशमलव था, हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 35, तो यहाँ पर 3.5 आ जाएगा बराबर में, तो यहाँ पर आपका 2 है, माइनस से उस साइड में जाएगा तो प्लस 3.5, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 3 2 5.5, यहाँ पर अगर हल करते हैं तो x बराबर क्या रहेगा आपका 5.5 बटे क्या लिखेंगे दशमलव, अगर काट देते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान 11 और y का मान कितना हो जाएगा 5। एक अच्छा 8 का सवाल 7 का कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यह एक HW है, x + y बराबर 3 है, तो 2x + 3y बराबर 4। इसे इसका आंसर x और y का मान आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। x + y बराबर 3, 2x + 3y बराबर 4, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोग। एक अच्छा 8 का सवाल 7 का कंप्लीट।
6 और 7 का आप लोग स्वयं सवाल लगा लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।